हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम बात करेंगे अगेन 10 एमसीक्यूज जो आपके वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर बेस्ड एंड स्टैटिक जीके बेस्ड रहेंगे। पंजाब के वेरियस एग्जाम्स एंड एसएससी सीजीएल मेंस दोनों में जीके की वेटेज रहेगी। ठीक है, तो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर आपका करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स देखेंगे और रेगुलर करते रहोगे तभी इंपॉर्टेंट है। इकट्ठे एग्जाम टाइम पे जाके आप बहुत सारी जो जीके इकट्ठी हो जाती है, करंट अफेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं, उसको आप पढ़ नहीं सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। इसके पहले हम 5 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं, तो एक बार अगर आपने उसको देखा नहीं है तो आप टाइम निकाल के पहले उनको देख लेना। आज हम डिस्कस करते हैं अगेन 10 एमसीक्यूज। पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। Which of the following rail coach factory has been entrusted with the prestigious project for modernization of the rolling stock for the कालका शिमला नैरो गेज रेलवे? ये जो कालका शिमला नैरो गेज रेलवे है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इसको स्टेटस मिला हुआ है। इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए रेल कोच फैक्ट्री है। वो बताना है आपको कौन सी रेल कोच फैक्ट्री है जिसको ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि इस रेलवे को आपको मॉडर्नाइज करना है। तो इनमें से कौन सी है? वो कपूरथला पंजाब में है। ये न्यूज में था इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मूवी वॉन गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर इट्स सॉन्ग नाटू नाटू? आपको मूवी बतानी है जिसको रिसेंटली गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। पहली ही मूवी है जिसको ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। इसके पहले इंडिया को कभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड नहीं मिला और इसके सॉन्ग के लिए मिला है नाटू नाटू। ठीक है, वो है आपकी कौन सी? RRR मूवी। आपको यहाँ पे इनके इस मूवी को बनाने वाले पर्सन का नेम बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताना। अभी ये बोला जा रहा है कि शायद ये जो RRR मूवी है ऑस्कर के लिए भी हो सकता है ये नॉमिनेट एटलीस्ट हो जाए। ठीक है, अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की बात है, लेकिन हो सकता है ये नॉमिनेट हो सकती है। Army Day is celebrated every year on 15th of January. What is the motto of the Indian Army? 15th of January को आपका आर्मी डे मनाया जाता है। आपको इसका मोटो बताना है। इसका मोटो है सेवा परमो धर्म। ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ। अगर हम बात करें कि पहले हमारे चीफ कमांडर कौन थे आर्मी के, क्योंकि उस टाइम पे इसको कमांडर इन चीफ ही बोला जाता था आर्मी के हेड को, वो थे आपके कैरियप्पा, KM कैरियप्पा बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट इंडियन थे। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो है वो जनरल मनोज पांडे हैं। अभी जो इनके हेड हैं उसको हम बोलते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पहले हम कमांडर इन चीफ बोलते थे, अभी हम इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलते हैं और उनका नेम क्या है? जनरल मनोज पांडे। रिसेंटली जो होगा सेरेमनी, जो सेलिब्रेशन है वो आपकी बेंगलुरु में होगी। इन विच ईयर बैटल ऑफ खिदराना वाज फाउट? आपको पता है कि 14th of January को माघी मेला सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब में मुक्तसर के प्लेस के ऊपर। इसका रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों टाइप का इंपॉर्टेंस बताया जाता है। ठीक है, मुक्तसर इसका नेम बाद में पड़ा था क्योंकि यहाँ पे 40 मुक्ते जो हैं वो शहीद हुए थे मुगलों के खिलाफ बैटल लड़ते हुए। माई भागो सिख वॉरियर लेडी थी जिन्होंने इनको गुरु साहिब के दोबारा साथ देने के लिए बोला था, क्योंकि वो जब आनंदपुर साहिब की बैटल हुई थी वहां पे गुरु जी का साथ छोड़ के चले आए थे। तो ये ईयर कौन सा है? 1705 है। लेकिन न्यूज में ये इसलिए था क्योंकि हमें ये लगता है कि जो मुक्ते हैं वो माघ मंथ में इनकी शहादत हुई होगी, इसलिए हमें इसको माघ मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक्चुअली उनकी जो शहादत हुई थी वो वैशाख मंथ में हुई थी। ठीक है, अराउंड मई की बात करते हैं। लेकिन ये बोला जाता है कि उस समय पानी की डेफिशिएंसी होने की वजह से, वाटर की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो ये सेलिब्रेशन होती है माघी मेले की, वो हम क्या करते हैं, इन्होंने जनवरी में शिफ्ट कर ली थी। वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन एक्चुअली इनकी जो मार्टाइडम हुआ था, शहादत हुई थी, वो आपकी वैशाख मंथ में हुई थी। ईयर आपको पता होना चाहिए। खिदराना बैटल मुक्तसर। ठीक है, अभी नेम जो है मुक्तसर उसका पड़ा हुआ। आर्टिकल नंबर 176 ये न्यूज में है। आपको बताना है कि ये आर्टिकल किसके साथ रिलेट करता है? प्रेसिडेंट एड्रेस के साथ, गवर्नर्स एड्रेस के साथ,
सुप्रीम कोर्ट जो रिट पिटीशन इशू करती है या फिर हाई कोर्ट जो आपकी रिट पिटीशन इशू करती है। आर्टिकल नंबर 176 गवर्नर्स एड्रेस के साथ रिलेटेड है, क्योंकि रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है। एन रवि जो आपके तमिलनाडु के क्या हैं, गवर्नर हैं, उन्होंने गवर्नर्स एड्रेस देते हुए असेंबली में वो चीजें नहीं बोली जो उनको उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ने लिख के दी थी, गवर्नमेंट ने लिख के दी थी, इसलिए ये न्यूज में है, काफी चर्चा में है। तो क्या गवर्नर के पास अपनी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं या नहीं होती? गवर्नर्स एड्रेस जो होता है उसको गवर्नर को क्या चेंजेस, उसमें कुछ चेंजेस करने का अधिकार है या नहीं है, इसके रिगार्डिंग न्यूज में काफी कुछ है। अगर हम पीसीएस मेंस या फिर यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करें तो आपको काफी कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर का टॉपिक न्यूज में रहता है, तो आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए। 176 जो है गवर्नर्स एड्रेस के साथ रिलेट करते हैं। उसके बाद जायर अल बहर नवल एक्सरसाइज है, बताना है कि ये एक्सरसाइज इंडिया कौन सी कंट्री के साथ करता है, नवल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इंडिया जो ये है कौन सी कंट्री के साथ जो है ये एक्सरसाइज करता है, वो है आपकी कतर। रिसेंटली ये न्यूज में कतर के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि कतर ने हमारे जो डिफेंस पर्सोनल्स थे जो रिटायर हो चुके हैं उनको इम्प्रिजन कर रखा है, लेकिन उनके ऊपर अभी चार्जेस पूरी तरह क्लियर नहीं है कि क्या है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे कतर के साथ रिलेशंस डिस्कस किए गए एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में। तो हम कतर के साथ एक नावल एक्सरसाइजेस होती है जायर अल बहर, उसको पता होना चाहिए कि किस कंट्री के साथ है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फ्रीडम टू एक्सेस द वोट कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन जो है वो आपका माइग्रेंट वोटर्स को वोट डालने का अधिकार दे रही है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रेजेंट नहीं भी हैं तो रिमोट वोटिंग कर सकती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो वोटिंग का राइट है वो एक आपका फंडामेंटल राइट है, वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, वो आपका 19(1)(a) के अंडर आता है। ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 विच इज द लीगल मैरिज एज फॉर द बॉयज। इस एक्ट के अंडर आपका बॉयज के लिए जो लीगल मैरिज एज है वो बतानी है। न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम गर्ल को जो अभी अंडर 18 है उसको अलाउड कर दिया है कि वो अपनी मर्जी से मैरिज कर सकती है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अभी क्या करेगा, डिसाइड करेगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमें लीगल एजेस पता होनी चाहिए। बॉयज के लिए 21 है, गर्ल्स के लिए 18 है। रिसेंटली पार्लियामेंट में ये ट्राई चल रहा है कि गर्ल्स की एज को भी बढ़ा के बॉय के इक्वल कर दिया जाए। अभी रिसेंटली इस एक्ट के अंडर क्या है, 18 और 21 है। Who among the following is the winner of the Miss Universe pageant 2023? किसने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब? आर बोनी गैब्रियल यूएस से बिलोंग करती हैं। बाकी के जितने भी नेम है ये प्रीवियस जो है मिस यूनिवर्स का टाइटल जीत चुके हैं। नेक्स्ट है आपकी वंदे भारत 2.0 रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इक्विप्ड विद कवच। प्राइम मिनिस्टर ने वंदे भारत जो ट्रेन्स हैं उनका अभी लॉन्च किया है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके बताना है कि कहां से कहां तक वो ट्रेन लॉन्च की गई है। तो वो इक्विप्ड है कवच फैसिलिटी के साथ। आपको जो बताना है कि ये कवच फैसिलिटी क्या है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, सोलर सेल पावर्ड इंजन है, सिस्टम बेस्ड ऑन एआई फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स है, ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ गेट्स व्हेन ट्रेन ट्रेवल्स थ्रू द नक्सल हिट एरियाज। तो ये क्या है आपका इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, ठीक है। रिसेंटली जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वन लाइनर टाइप वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और भी जो करंट अफेयर्स होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, पार्ट 7 जब आएगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। इकट्ठी वीडियोस मत देखिए, जब भी कभी एग्जाम आएगा तो उसके पहले हम एक मैराथन सेशन ले लेंगे। डेली आपको करंट अफेयर के साथ अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है कि चीजें आपके दिमाग से एक बार आपने पढ़ रखी हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। अगर आप एग्जाम से पहले नहीं भी पढ़ रहे तो कभी कभी आपको एग्जाम में याद आ सकती हैं, लेकिन आप एग्जाम से पहले सारा कुछ पढ़ लो जो पॉसिबल नहीं है। तो वीडियोस देखते रहना, लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहना। थैंक यू।